अपराध की दुनिया ही ऐसी है कि यहां कोई भी लंबे वक्त तक अपनी हुकूमत नहीं चला पाता। बड़े बड़े आए और गए, किसी का सिक्का परमानेंट कायम नहीं रहा। ऐसी ही एक गैंग है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। एक वक्त में जुर्म की दुनिया में जिसका दबदबा था, मशहूर पंजाबी फोक सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर जो पूरे देश में कुख्यात हो गई थी, अब उसी बिश्नोई गैंग को चैलेंज कर आगे बढ़ गई है एक और गैंग। आज क्राइम कथा में हम बात करेंगे उस गैंग की जो बेहद खतरनाक तो है ही, साथ ही इस पर देश के खिलाफ काम करने का भी इल्जाम है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं क्राइम कथा। लॉरेंस बिश्नोई वैसे तो जेल में है, लेकिन कहा जाता है कि वो जेल में भी बैठे बैठे अपना काम अंजाम दे देता है। बताया जा रहा है कि आज भी उसकी गैंग सक्रिय है, लेकिन इस पर भारी पड़ रहा है वो ग्रुप जिससे अब खालिस्तानी संगठनों की मदद मिल रही है, और इसका नाम है बम्बीहा गैंग। वैसे तो बिश्नोई और बम्बीहा ग्रुप के बीच अदावत कई दहाई पुरानी है, लेकिन पंजाबी लोक गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बिश्नोई गोल्डी बरार गैंग चर्चा में आई थी। पुलिस अधिकारी बताते हैं वैसे तो पहले ये दोनों गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लोकल गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या कर दी और बाकायदा इसकी जिम्मेदारी भी ली, तो उसके बाद लकी पटियाल का नाम चर्चा में आया। बम्बीहा ग्रुप के लकी पटियाल ने कसम खाई है कि वो बिश्नोई गैंग को बर्बाद कर देगा। 2016 में ग्रुप के सरगना देवेंद्र बम्बीहा के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद गैंग की कमान लकी पटियाल के हाथों में है। ऐसा माना जाता है कि अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो केटीएफ यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स की मदद ले रहा है, जो मुल्क की हिफाजत के लिहाज से भी बेहद फिक्र की बात है। सीधे सीधे कहें तो गैंगवार में पावरफुल बनने के लिए बम्बीहा गैंग आतंकवादियों के संपर्क में है। साथ ही ये रिंदा संधू, लांडा हरिके और हरियाणा के कौशल चौधरी गैंग के जरिए खुद को मजबूत कर रहा है। बिश्नोई और बम्बीहा गैंग के बीच दुश्मनी की कहानी वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन 2020-21 में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव को लेकर टकराव चरम पर पहुंच गया था। तब बिश्नोई समर्थक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गुरलाल बरार के साथ विक्की मिड्डू खेड़ा की बम्बीहा गैंग ने हत्या कर दी थी। उसके बाद दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। बम्बीहा गैंग का एक सरगना अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला पंजाब का रहने वाला है, और वो भारत सरकार की नजर में अब दहशतगर्द है। खुफिया सूत्र बताते हैं कि कनाडा में खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से वो खालिस्तान टाइगर फोर्स की कमान भी संभाल रहा है। 2020 से बम्बीहा गैंग का अर्श डाला भारत छोड़कर कनाडा के सरे शहर में अपना घर बसा चुका है। अपनी बेटी और पत्नी के साथ वहां पर रहता है। सितंबर 2020 को जालंधर से उसका पासपोर्ट इशू हुआ था और 31 अगस्त 2027 तक वैलिड है। पुलिस के जराये बताते हैं कि बिश्नोई गैंग अपने सभी अपराधों को अंजाम देने के लिए जय बलकारी का नारा लगाता है, तो बम्बीहा ग्रुप खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने लगा है। जानकारों का मानना है कि बम्बीहा गैंग को चला रहे लकी पटियाल और अर्श डाला जिस तरह से खालिस्तानी संगठनों की मदद ले रहे हैं, उसकी वजह से खतरा अब गैंगवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये लोग देश विरोधी सरगर्मियों में भी खुलकर आ गए हैं। आपको बता दें कि साल 2020 से 2022 तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग बम्बीहा ग्रुप पर भारी पड़ा। वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या करा चुका था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। पुलिस के बड़े अधिकारियों के मुताबिक अब बम्बीहा ग्रुप बहुत तेजी से उभर रहा है। दोनों के बीच गैंगवार के साथ बिश्नोई और बम्बीहा ग्रुप ने अपने मकसद को अंजाम देने के लिए दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के स्थानीय बदमाशों के साथ समझौता किया हुआ है। इसकी वजह से आक्रामक तरीके से ये एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। इसमें बम्बीहा गैंग इसलिए भी भारी पड़ रही है कि उसे कनाडा से दहशतगर्द तंजीम केटीएफ की मदद मिल रही है। पैसा, हथियार और एक खतरनाक मकसद
जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी है। ऐसे में ये गैंग अब एजेंसियों के लिए दर्द-ए-सर बनती जा रही है। यही नहीं, पंजाबी लोकगीत पर कब्जे की लड़ाई को लेकर भी बम्बीहा और बिश्नोई गैंग आमने सामने आ गए हैं। इसके साथ ही पंजाब में कबड्डी की प्रतियोगिता में रुपए के लेन देन पर भी लड़ाई शुरू हो गई है। पंजाब के बाहर इन दोनों ग्रुपों में लड़ाई की वजह फिरौती की रकम, जमीन पर कब्जा, विवादित जमीन की सौदेबाजी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बताई जाती है। कहा जाता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई और लकी पटियाल के बीच की खींचतान नहीं, बल्कि एक गलत और देश विरोधी मकसद को अंजाम देने की जंग भी बनती जा रही है।